अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो पहली तारीख को मालूम पड़ेगा और उनकी कार्रवाई होने के बाद में। हमें शीला दीक्षित ने बोल रखा है कि तेरा इसका चालान काट दो, उसका ये कर दो, हेल्पलाइन पे फोन करो जो आपको मना करे। केजरीवाल जी ने कहा था ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी की प्लेट के लिए शीला दीक्षित ने मना कर दिया था, लेकिन केजरीवाल ने बैठते ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी की प्लेट लगा दी थी। अच्छा किया, मतलब आपके लिए हाँ, ये वादा किया, किया था, वो मतलब- किया। क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली के? नहीं, महिला बस फ्री है, जो 8-10 हज़ार रुपये में जो सर्विस करने कहीं लेडीज जाती है उसको ये है कि 2-3 हज़ार रुपये महीने का किराया उसका बच जाता है। दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, करते सब हैं, बस कोई जो पकड़ा जाता है, जो बच गया वो सियाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है। जीरो बिल तक तो कुछ नहीं है, 200 यूनिट के बाद में तो पूरा लगते हैं ना, आगे पीछे का सारा ऐड हो गया आ जाता है उसमें। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई है। देखो दिल्ली के लिए सही है, बाकी मोदी जी जो हैं अपने केंद्र के लिए सही हैं। मोदी जी के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ करा है, ऐसी बात नहीं है। जैसे क्या क्या? जैसे 370 हट गए, 35 हट गए, और सी बहुत सी काम हुए, राम मंदिर बन गए। तो मोहल्ला क्लिनिक में फायदा मिलता है, दवाई लेते हैं मोहल्ला क्लिनिक से? डॉक्टर से लेते हैं, प्राइवेट क्लिनिक से मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते आप? नहीं। ये लोकसभा के इलेक्शन है, हमें मोदी जी से मतलब है। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में मौजूद हैं हम लोग इस वक्त, और यहाँ पे ना आप देख सकते हैं मेरे पीछे, अगर मैं कहूँ अमित से अगर वो दिखा पाएँ, बहुत सारे ऑटो की लाइन है। और यहाँ से जो भी लोग कनॉट प्लेस घूमने आते हैं, सेंट्रल पार्क में घूमने आते हैं, वो यहाँ से अपना ऑटो लेकर अपनी मंजिलों तक जाते हैं। ऑटो वालों से दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल साहब, उनका भी बड़ा पुराना नाता है। मतलब मैं भी केजरीवाल के जो कैंपेन की शुरुआत थी वो भी वहीं से हुई थी, और अरविंद केजरीवाल के लिए उन्होंने पूरे जी जान से दिल्ली में जोर लगाया था। अब अरविंद केजरीवाल साहब गिरफ्तार हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले हैं, बात करने की कोशिश करेंगे सब लोगों से। पहले यहाँ पे सर मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा अजय कुमार यादव नाम है सर। अजय कुमार जी, दिल्ली में ऑटो चलाते हैं आप? जी हाँ, दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली में चलाते हैं या दिल्ली एनसीआर का भी परमिट है? सिर्फ दिल्ली में चलाता हूँ। अच्छा, दिल्ली का परमिट है आपके पास। कहाँ रहते हैं वैसे अजय जी? हम करावल नगर रहता हूँ, सोनिया विहार के पास। अच्छा, सोनिया विहार करावल नगर रहते हैं आप, जहाँ से मेरे ख्याल से दिल्ली सहारनपुर वाला जो हाईवे भी जा रहा है, बन रहा है ना? हाँ जी, तो बड़ी सुविधा हो जाएगी उससे, तो बन जाएगा। बहुत सुविधा हो जाएगा, बनने से बहुत लाभ है वहाँ पे। जी जी जी। हाँ, तो आप इसी इलाके में चलाते हैं ऑटो या कहाँ? कुछ कहीं पैसे के भी सवारी मिल जाती है तो हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, सवारी वाला आपका है। ऐसे कुछ लोग इस तरीके से भी चलाते हैं ना, जैसे जो सवारी के हिसाब से चलाते हैं, पर सवारी। नहीं, वो तो चलाते ही है। हाँ। वो लोकल अपने चलाते जी। हैं, बाकी हम लोग कहीं के भी सवारी मिल गए तो चले गए। अच्छा, कहीं भी मिल जाती है वहाँ चलाते हैं आप। तो कब निकलते हैं, क्या दिनचर्या रहती है, सुबह कब उठते हैं, कैसे? वही 8 बजे 9 बजे के बीच में निकलता हूँ। अच्छा, जी, वही 8-10 बजे रात में 9-10 बजे। लौटता ये हूँ। अपनी गाड़ी है? जी, ये अपनी गाड़ी है। अच्छा, अपनी गाड़ी। जैसे कुछ लोग किराए पे भी चलाते हैं, हाँ, दिहाड़ी पे किराए भी पे चलाते हैं ना, जी हाँ। तो ये अपनी गाड़ी है। कितनी आमदनी हो जाती है रोज? क्या आमदनी है? अभी क्या आमदनी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। दिहाड़ी निकल रही है, 400-500 बचती है, इससे ज़्यादा नहीं बच पा रहा है। अभी का दिहाड़ी बहुत ही है हम लोगों का। सीएनजी के दाम भी बढ़ रहे हैं लगातार। सीएनजी के भी दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर सवारियां मीटर से चलने को तैयार होती हैं, मीटर से आते हैं लोग बाग? हाँ, अधिकतर तो मीटर से चलते हैं। जी, अधिकतर मीटर से चलते हैं। ऐसे भी कई सवारियां ऐसी भी होती होंगी ना जो कहते हैं भैया मीटर से नहीं, आप ऐसे ही चल लो। चलो। हाँ, वो भी होते हैं। कोई कहे कि नहीं सर हमें जाना है लाल किले। फायदा होता है मीटर से चलने में? फायदा है जो है या मीटर के रेट बढ़ाने चाहिए? मीटर के रेट बढ़ने चाहिए, किराया बढ़ने चाहिए। बढ़ा दिया है, लेकिन क्या है कि ना जिसका मन करता है, मोस्टली 20% लोग ही जो है ना मीटर से बैठते हैं, नहीं तो कोई बैठता ही नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है। हर आदमी सोचता है कि थोड़े पैसे बच जाएं जी, या पॉकेट देख के भी अलाउड करता है। और जब से बैटरी रिक्शा चलाया तो ऑटो का काम तो वैसे बहुत फर्क पड़ गया है। गडकरी जी ने ऐलान कर दिया था कि वो बैटरी रिक्शा को ये करेंगे वो करेंगे, जब से जिनको नहीं आता था वो भी चलाने लग गए हैं रोड पर। उनको ये नहीं पता कैसे खड़ा करना, कहाँ मोड़ना है, सवारी के लिए कहाँ रोकना चाहिए, कहाँ उनको बिठाना चाहिए, तो वो चीज़ है ही नहीं रोड के ऊपर। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है, और आप देख रहे हो कितना कंजेस्टेड हो गया है रोड, हर जगह जाम है, हर जगह परेशानी है, सारा दिन हो जाता है। हमारी तो गैस इतनी महंगी है, खाली घूमना पड़ता है, काम इतना है ही नहीं। काम नहीं है उस तरीके से। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई है। देखो दिल्ली के लिए सही है, बाकी मोदी जी जो हैं अपने केंद्र के लिए सही हैं। बाकी अब जो को दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है, जी। करते सब हैं, बस कोई जो पकड़ा जाता है, जो बच गया वो सियाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है। सीधी सी बात है। मतलब कोई इतना पाक साफ नहीं है कि भैया सीधा कोई बिल्कुल ईमानदारी से सीधा काम। कोई, मैं लीडर को किसी को सीधा नहीं मानता। मोदी जी के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ करा है, ऐसी बात नहीं है। नाम उनका ऐसे ही नहीं चलता।
लेकिन रही केजरीवाल जी की बात, अब केजरीवाल जी ने क्या करा है, अब ये तो देखो हम इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। केजरीवाल तो हमेशा कहते हैं कि ऑटो वाले उनके साथ हैं, और ऑटो वालों का इतना भयंकर समर्थन भी था, 2013 की बात हो चाहे 15 की बात हो। एक्चुअली में क्या था ना, वो एक लहर थी। हाँ। कांग्रेस ने बहुत परेशान किया था ऑटो वालों को, हाँ। जबरन क्या नाम है चालान काटते जबरन। अब एक आदमी सुबह 7 बजे ऑटो लेके निकलता है और वो शाम को 7 बजे अपने घर की तरफ जाता है, उससे सवारी बोलती है भाई मुझे शादरा जाना, ऑटो वाला बोलता है नहीं मेरे को रोहिणी साइड जाना, जाएगा कैसे? नहीं, हमें शीला दीक्षित ने बोल रखा है कि तेरा इसका चालान काट दो, उसका ये कर दो, हेल्पलाइन पे फ़ोन करो जो आपको मना करे। तो 35-35 हज़ार के 15-15 हज़ार के चालान करते थे, 15 दिन के लिए ऑटो बंद हो जाता था थाने के अंदर, तो परेशानी थी। तो ऑटो वाला कहाँ से भरेगा? राहत दी केजरीवाल जी ने इससे। केजरीवाल जी ने कहा था ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी की प्लेट के लिए शीला दीक्षित ने मना कर दिया था, लेकिन केजरीवाल ने बैठते ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी की प्लेट लगा दी थी। अच्छा, किया मतलब आपके लिए हाँ, ये वादा किया था, वो मतलब किया। अब देखो शुरू के टाइम में तो अब बाद में है तो हमें पता नहीं, अब इतनी राजनीति हम जानते नहीं, जो किया जी। तो सबके सामने ही है। अब अंदर की क्या है, क्या कोई घपला कर रहा है, क्या कोई घोटाला कर रहा है, इतनी तय में तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि हम तो काम मजदूरी करते अच्छा, हैं, अपना काम एक करते हैं। आम आदमी की तरह जैसे आप लोग आपस में बैठ के बात करते होगे, आप ये मत सोचिए देखिए हम कैमरे पे बात कर रहे हैं, एक साधारण बात अगर जैसे आदमी करता है तो इतना तो हर कोई समझता है। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आप कैसे देखते हैं? देखो इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि इतनी मेरे को वो नहीं है जानकारी। अब ये काम तो जो है बड़े लेवल के बंदों का है, जो क्या है क्या नहीं है। जैसे ईडी का नाम चल रहा है, सीबीआई का नाम चल रहा है, अभी ये तो वही करेंगे। तो कोई चीज़ों में तो नाम फाइलों में घुस रहे, नाम है फाइलों का पता है कि उनकी फाइल किसकी कहाँ जा रही है, कौन कहाँ ले रहा है, कौन कहाँ दे रहा है। जो है हमने आपको साफ बता दिया, महिला बस फ्री है, जो 8-10 हज़ार रुपये में जो सर्विस करने कहीं लेडीज़ जाती है, उसको ये है कि 2-3 हज़ार रुपये महीने का किराया उसका बच जाता है। तो इसके लिए क्या है कि अब उसका बेनिफिट सब लोग उठा रहे हैं। आज भी केजरीवाल जी की जमानत जो नहीं मिली उन्हें, कोर्ट ने आज 1 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया कि 1 तारीख तक आपको जेल तो रहना अगर होगा। उन्होंने गलत करा होगा तो गलत का भुगतना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जो गलत है तो गलत है, अगर सही होंगे तो बच जाएंगे, गलत होंगे तो आम आदमी आई पार्टी कह रही है कि अब जो चुनाव आने वाले लोकसभा चुनाव, उसमें दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ रहेगी। आपको क्या लगता है? अब ये देखो ये लोकसभा चुनाव की बात, देश की बात। अंदर अंदर क्या है बाहर क्या है इसको तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या है ना कि फिलहाल तो चीफ मिनिस्टर तो अब आया था, ये भी सही था, लेकिन अब क्या है अंदर की बात हम नहीं जानते। लेकिन क्या है फिलहाल ये लोकसभा के इलेक्शन है, हमें मोदी जी से मतलब है इस चीज़ में, वो हम उस दिन देखेंगे वोट बैंक में क्या है क्या नहीं है। अब जो हमारा दिल गवाही देगा हम ये नहीं कह सकते हमने किसको वोट देना, वो हमारा अधिकार है, हम किसको भी दे सकते हैं, जो हमारे मन में होगा हम उसको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आप किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को? देखिए, यदि गलत होंगे तो गलत का पनिशमेंट आदमी को लेना होगा, और गलत नहीं होंगे तो बरी भी हो सकते हैं। ये कोई भारी बात नहीं, ये तो जांच हो रही है ईडी के। आपके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतना तो आदमी को अंदाजा लग जाता है, और ऐसा नहीं पहली बार मुख्यमंत्री हैं, लगभग 9 साल से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। जी जी, तो कुछ क्या लगता है? हम लोग का अनुभव इसके अंदर में नहीं है कि क्या किए नहीं किए, वो तो उनकी जांच चल रही है। जांच के विषय में जो आएगी वो उनके कोर्ट का प्राथमिकता देना होगा। लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी को इस गिरफ्तारी का? सर, लोकसभा के चुनाव में हम लोग केंद्र में देखते हैं मोदी सर को, कहा कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए। जैसे क्या क्या? जैसे 370 हट गए, 35 हट गए, हमारे 5 किलो अनाज मिलती है लाल कार्ड पे, राशन भी मिलती है, और सी बहुत से काम हुए। राम मंदिर बन गए अयोध्या में। चलिए, आप बताया, इन्होंने बहुत सारी बातें की, और भी सर हैं, मैं उनसे भी थोड़ा समझना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर? हाँ जी, राम बाबू। राम बाबू जी, आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, दिल्ली में ही रहती हूँ। ऑटो चलाते हैं आप? हाँ। दिल्ली का परमिट है आपका, या बाहर भी चलाने जाते हैं, मतलब नोएडा गाजियाबाद भी जाते हैं, सिर्फ दिल्ली में ही चला? दिल्ली का ही परमिट। सिर्फ दिल्ली में ही चलाते हैं। कहाँ रहते हैं वैसे राम बाबू जी? उस्मानपुर। उस्मानपुर, जमुना पार में रहते हैं। हाँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली। हाँ जी। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आप वैसे कितने सालों से हैं दिल्ली में? हाँ, तो 40 साल से ऊपर हो गए दिल्ली के अंदर। 40 साल, मतलब आप लगभग 1980 के आसपास से दिल्ली में हैं। हाँ। आपने तो दिल्ली पूरी बदलते हुए देखी होगी। हाँ, देखिए, अब 9 साल से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, कैसे देखते हैं इसे? काम तो अच्छा गया है कुछ कुछ।
गिरफ्तारी हुई है केजरीवाल की, आज भी उनकी जो जमानत है वो फिर से रद्द हो गई है और 1 तारीख तक के लिए ईडी की हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है, ईडी की गिरफ्त में वो रहेंगे। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को, मतलब सही हुआ, गलत हुआ? देखिए इतनी राजनीति तो मुझे मालूम नहीं है ना, इतनी नॉलेज है। जो रोड पर चलते हैं वही, हमें अपना काम से मतलब होता है ज़्यादातर। लेकिन और वैसे एक राजनीति के चक्कर में एक बात अगर अंदर खाने की कहूँ ना, वीडियो बनाना अलग चीज़ है, लेकिन भाई साहब दिल्ली की गलियों को, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के नेताओं को ऑटो वालों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि दिन रात आप पूरी दिल्ली घूमते हैं, दिन रात दिल्ली के लोगों के साथ रहते हैं, दिन रात सबकी बातें सुनते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं। सही है। तो राम बाबू जी से बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई जानता होगा। तो आपका इस मामले में क्या, सुनता तो आदमी घर जाता है, पहुंचता है, देखता है, तो क्या किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? देखिए ये तो 1 तारीख को मालूम पड़ेगा और उनके कार्रवाई होने के बाद में। यहाँ तक सही हुआ है जो। आपको लगता है कि शराब घोटाला हुआ, जो कथित शराब घोटाला कहा जा रहा है? देखिए इसमें हम तो ना तो हम शराब वगैरह यूज करते हैं, इसके में इतनी नॉलेज नहीं है। सही है। शराब तो सर मैं भी, शराब का सेवन करने की बात तो मैं भी नहीं कह रहा, ना मैं करता हूँ, लेकिन मतलब वो एक घोटाला है, उसके बारे में तो लोग जान भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? अच्छा चलिए ये प्रश्न छोड़िए, एक सीधा सा प्रश्न, दिल्ली के जो एलजी हैं वीके सक्सेना साहब, जिनसे केजरीवाल जी हमेशा उलझते रहते हैं, एलजी सक्सेना साहब ने कहा है, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि केजरीवाल जी भले ही हिरासत में हैं, गिरफ्तार हैं, लेकिन सरकार जेल से भी चलेगी। अब वीके सक्सेना जी कह रहे हैं एलजी साहब कि नहीं, दिल्ली की जो सरकार है वो जेल से नहीं चलने देंगे हम लोग, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। कैसे देखते हैं आप, क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली के? नहीं, क्यों? क्योंकि कोई काम गलत तो किया नहीं है। अच्छा, हाँ जी, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि जेल में गए, तो ठीक। वो तो जी। जेल में जाने का मतलब तो उनको कुछ सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर गए हो ना, कार्रवाई की होगी। जी, तो अभी आप कह रहे हैं कुछ गलत नहीं किया होगा। जैसे पब्लिक को सुविधा तो ज़्यादा दी है ना कम से कम, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल शिक्षा है, स्वास्थ्य शिक्षा है, और क्या, रोड भी बनवा के दिए हैं, कॉलेज बनवा के दिए हैं, इस वजह से बिजली पानी पानी की सुविधा दे ही रहे हैं। जी। बिजली फ्री है ही, पानी है ही, जी। मेडिसिन फ्री है ही, और क्या आपको मिलता है फायदा इन चीज़ों का? फायदा मिलता है। बिजली का बिल आता है आपका? हाँ जी आता है बिल। बिल तो देना कितना आता है? आता है बिल तो देना पड़ता है ना। नहीं, जैसे जीरो बिल की बात कहते हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए 0 बिल तक तो कुछ नहीं है, 200 यूनिट के बाद में तो पूरा लगते हैं ना, आगे पीछे का सारा लगा ऐड होके आ जाता है उसमें। जी। आज के टाइम में, गर्मियों का टाइम है, वैसे भी सर्दियों में तो 200 यूनिट काफ़ी नहीं जाती। होते क्या? पूरे नहीं पड़ते? 2 महीने के अंदर तो कम रहते हैं, कम रहते हैं वैसे। बिल भरना पड़ता है। बिल तो भरना ही कितना पड़ता बिल आ जाता होगा ऐसे महीने का आपका? आ जाता है 1500 के आसपास आ जाता है। 1500 के आसपास का बिल आता है। पानी का? कभी 1500, कभी 1800। बिजली का बिल 15, पानी का बिल 600 आता है, कभी 700 आ जाता है। पानी के बिल के लिए तो केजरीवाल मना भी कर रहे हैं कि जिनके भी पुराने बकाया हैं, पेंडिंग हैं, आप बिल मत भरिए और हम माफ़ कर देंगे। भरते हैं आप बिल? हाँ भरते हैं, अभी तक तो बिल भर ही रहे हैं शुरू से। और मोहल्ला क्लिनिक की बात भी आपने की, जैसे दवाइयों का भी फ़ायदा मिल रहा है, तो मोहल्ला क्लिनिक में फ़ायदा मिलता है, दवाई लेते हैं मोहल्ला क्लिनिक से? कहाँ से लेते हैं जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है या घर में कोई परेशानी होती है, बीमारी होती है? तो हॉस्पिटल डॉक्टर से लेते हैं, डॉक्टर की दुकान, प्राइवेट डॉक्टर से प्राइवेट लेते क्लिनिक से। हैं। मोहल्ला क्लिनिक नहीं जाते आप? नहीं, घर के पास है नहीं कोई? उस्मानपुर में तो शायद है मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन टाइम नहीं है ना उतना, वहाँ लाइन लगानी पड़ती है जाके अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में। मतलब भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। हो जा 2 घंटे लाइन में लगे हो जाते हैं, इतना टाइम अपना होता नहीं है। किराए गाड़ी है, 400 रुपये गाड़ी के देने पड़ते हैं, 300 रुपये गैस के रख लो, 700 कम से 1000 रुपये खर्चा तो घर से लेके निकलता है बनता। 400 1000 रुपये काम करेगा, जब 200-250 रुपये बचेंगे उसे। 300 रुपये गैस हो गई, 400 रुपये गाड़ी की झाड़ी होगी, 700, 100 रुपये सुबह शाम तक खर्च हो ही जाते हैं रोड पे, बचेगा 200 रुपये। उसमें आदमी क्या 200 रुपये में क्या खुद खाएगा, क्या फैमिली को खिलाएगा। ये सब दिल्ली के वो ऑटो वाले थे जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को पहचानते हैं, समझते हैं, कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं से खुश थे, भले ही उन्हें कुछ योजनाओं का लाभ ना भी मिला हो, लेकिन वो कुछ योजनाओं से खुश थे। उनका कहना था कि नहीं, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, जबकि कुछ का ऐसा भी कहना था कि लोकसभा चुनाव में हालांकि आम आदमी पार्टी को इस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
तो ये दिल्ली के ऑटो वाले थे, इनका पक्ष आपके सामने रखा, किस तरीके से वो इस मामले को पूरा देखते हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को देखते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अमित, मेरा नाम है विपिन किराड़, शुक्रिया।